इससे पहले कांग्रेस के राज में एक शौचालय नहीं था, पानी पीने की कोई योजना नहीं था। औरत माता बहन जाता था लेटरिन करने में, शौच करने के लिए तो मच्छर काटता था। 6 महीने तक सही रहेगा, इसके बाद वही रवैया जो देख रहे थे अब वो भी नजर नहीं आएगा हमको। हाँ, वही आज है। यही तो है कि नहीं बिहार बने और नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा। बिहार में बदले सरकार, तेजस्वी के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार। इस बात को लेकर जब जनता के बीच जाकर पूछा गया कि क्या लगता है, विकास पुरुष का विकास पहले की तरह ही देखने को मिलेगा या फिर सरकार बदलने के बाद बिहार में विकास पर अंकुश लग जाएगा। तेजस्वी यादव युवा नेता माने जाते हैं और एक युवा सोच के साथ क्या बिहार आगे बढ़ेगी? इन्हीं सारी बातों को लेकर बिहार की जनता ने क्या कहा, देखिए यह रिपोर्ट। इससे पहले कांग्रेस के राज में एक शौचालय नहीं था, पानी पीने की कोई योजना नहीं था। औरत माता बहन जाता था लेटरिन करने में, शौच करने के लिए तो मच्छर काटता था, खखोरता था। आखिर हर गरीब के घर में शौचालय है, बोलने से नहीं होगा। कांग्रेस को 90% जमीन घसक गया, समाजवादी पार्टी को 70% जमीन घसक गया। इस सबको सूझबूझ नहीं है, कहाँ जा रहा है। तुम काम करता तो अच्छा तुमको भी लोग बनाता, पर तुम लोग काम लायक नहीं है। राहुल से अच्छा चिराग पासवान, राहुल को बोलने नहीं आता है। आज जो है दोनों मिलकर जो चोर बना है वो देश को, बिहार को बर्बाद कर देगा। जो भी सेंट्रल देता वो भी सेंट्रल आप नहीं देगा। आप तैयारी लेकिन अब तो तेजस्वी गृह मंत्रालय में आ गए हैं जी। कुछ भी आ गई है, ठीक है, आ गई है तो देखते हैं 10 लाख का रोजी रोटी दे देते हैं। उन लोग के राज से हम लोग देख लिए हैं, गुजर गए हैं। चोरी चमारी मर्डर सब होता था। आप देखते हैं कि कैसे ये लोग चलाते हैं। अच्छा, खुशी की बात है का कल्याण होगा। इससे पहले बिहार का कल्याण नहीं हो रहा था। क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? कितना खुश है नए सरकार से? नए सरकार से 6 महीने तक सही रहेगा, इसके बाद वही रवैया, पिछले रवैया आ जाना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? 6 महीने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा? यहाँ का स्थिति जो है, माहौल जो है अभी नया है, नया में सही चलाना है 6 महीना, इसके बाद। लेकिन कहते हैं चाचा भतीजे की जोड़ी क्या बिहार के विकास के में रंग लाएगी? कभी नहीं विकास में रंग लाएगी। जब तक बीजेपी परिपूर्ण बहुमत में नहीं आएगी तब तक कोई विकास बिहार का नहीं। विनाश होना है, विकास नहीं होना। क्या लगता है महंगाई पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं महंगाई पे पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा इसी के लिए यहाँ जो है गुंडाराज जो है और बढ़ जाएगा। हाँ, क्या फिर से जंगल राज आने की संभावना है? एकदम 100%। 100% 6 महीने के बाद। क्या नाम हुआ? अरविंद ठाकुर। कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव। ठीक। नया सरकार बनने पर कितनी खुशी है? खुशी के ना गम की बात है। हाँ। क्यों गम की बात है भाई? देखिए, पहले हम लोग यहाँ थे, फिर वहीं पहुँच गए। हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। और कह रहे हैं कि चाचा तो था, वो भी आफियत अब खत्म हो गया। हाँ, कह रहे हैं चाचा भतीजा मिलकर विकास का, बिहार का विकास करेंगे। देखिए, कहने के लिए तो सब कहता है, करता कोई नहीं है। लेकिन जो आशा था, जो कुछ देख रहे थे, अब वो भी नजर नहीं आएगा। हमको तो यही उम्मीद है। परिचय दीजिए। मेरा रंजीत कुमार ठाकुर नाम हुआ मेरा। जिला समस्तीपुर, थाना पटोरी। गठबंधन का साथ छोड़कर महागठबंधन का हाथ या कहिए तो दामन थाम लिया है नीतीश कुमार ने। क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? कुछ नहीं, जो कल था वही आज है। यही तो है। इससे 3 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। बिहार के विकास पे कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ही प्रभाव है, कुछ नहीं होगा। और विकास गड़बड़ा जाएगा। और विकास केंद्र था उसके साथ रहता तो अच्छी बात होता, लेकिन अब तो और विकास गड़बड़ाएगा। तेजस्वी सरकार में आए हैं, रोजगार को लेकर
अनेकों वादाएं अक्सर वो किया करते हैं और 2017 में भी उन्होंने बहुत जनता के सामने रोजगार के मुद्दों को लेकर बात किया था। सत्ता में आने के बाद क्या लगता है 10 लाख नौकरी रोजगार दे पाएंगे? दे नहीं पाएंगे? दे पाएंगे। हाँ। नहीं देंगे। कितना प्रतिशत लगता है कि रोजगार मिल पाएगा? 95% नहीं मिलेगा, इसका अच्छा। गारंटी है। हाँ 5% है जो बचेगा। हाँ वो तो वादा झूठा वादा होता है, हाँ। सच थोड़ी कुछ होता है। हाँ। सब नीतीश झूठा वादा होता है। नीतीश कुमार महागठबंधन का हाथ थाम लिए हैं, इस पर क्या सोचते वो हैं? अपना सत्ता बचाने के लिए हाँ पर्सनल, हाँ ये सीट न छीन जाए कभी, हाँ यही तो बात। हाँ। कितना खुश हैं? कितना खुशी हम कल भी ना खुश थे, आज भी खुश नहीं है। हाँ। क्यों भाई क्यों खुश नहीं थे आप? कैसे क्या चाहते हैं, कैसा सरकार चाहते हैं? ये अभी और बिगड़ेगा बात। हाँ अभी देखते रहिए और बिगड़ेगा बात। हाँ ये अच्छा बात नहीं है। केंद्र जो देता, उस केंद्र के साथ जो कर नहीं पाया वो अकेला रहकर क्या करेगा? जो केंद्र के साथ रहकर कर पाता वो अभी नहीं होगा, वो काम और पेंडिंग हो जाएगा। ये सत्य है। अपना परिचय दीजिए। कालेश्वर चौधरी, कहाँ के? हाजीपुर। कितना खुश है नए सरकार से? बहुत खुश हूँ। हाँ क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। हाँ क्या कुछ उम्मीदें तेजस्वी जी से लगाए हैं? उम्मीद है कि नहीं बिहार बने, अच्छा हाँ। बिहार बने, गाँव के लिए अच्छा, युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतर हो पाएगा? जनता के लिए कुछ हाँ कुछ फायदे होना चाहिए, यही और कहेंगे। आप क्या नाम हुआ? मेरा संजीव कुमार शाह, कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर पटोरी चंदन चौक। नया सरकार बना है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, हाँ बहुत अच्छा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या लगता है अब बिहार में कैसा विकास होगा? अच्छा विकास होगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि अब अच्छा विकास लग होगा? रहा है कि हाँ जैसा कि प्रयास शुरू से हो रहा है हाँ और नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास। पहले क्या विकास में कमियां आ रही थी? पहले भी अच्छा विकास हुआ है, हाँ बीच में कुछ बाधाएं हो रही थी नीतीश हाँ। कुमार को हाँ। बिहार के विकास में, लेकिन अब खुल के वो विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से पलट गए हैं, इस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे? बिहार की भलाई के लिए जहाँ पर वक्त हाँ देखा गया, इसी बुनियाद पर वो पलट गए। जहाँ बिहार को नुकसान हो रहा था, हाँ बिहार को ऊंचाई पर ले जाने के लिए पलट। क्या लगता है चाचा भतीजे की जोड़ी बिहार के विकास के लिए कितना कामगार होगी, साबित होगी? अच्छा रहेगा, हाँ बहुत अच्छा रहेगा। हाँ क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो यही है कि अच्छा, जब अकेले कर रहे थे तो चाचा भतीजा मिलकर के अच्छा ही करेंगे। अपना परिचय बताइएगा। मेरा परिचय हुआ मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन। हाँ मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन है, वैशाली का रहने वाला हूँ। कितना खुश है नए सरकार बनने पर? नए सरकार बनने से क्या खुश रहेंगे? क्यों खुश नहीं है? इसलिए खुश नहीं है हाँ कि नीतीश जी बीजेपी छोड़ दिए, हाँ राजद में आ गए। हाँ इससे पहले राजद को छोड़ दिए थे। पलटू राम जी बन बन के जिधर उनका पंटा है, जो कुर्सी थमे, हाँ। वो कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ बिहार में क्या तरक्की हुआ है हाँ। वो बता दें, हाँ कितना नौकरी दिया है से बता दें, बेरोजगारी कितना है, खाली दारू का हंगामा चल रहा है कि दारू है, दारू कौन बता रहा है? लेकिन भाई घर दारू तो घर घर में चल रहा है, और आजाद के घर में घर घर चल रहा है। क्या लगता है अब चाचा भतीजे की जोड़ी कितना कारगर साबित होगा बिहार के विकास के लिए? विकास तो तेजस्वी यादव बोले हैं कि अब तुरंत अभी 1 लाख का नौकरी देंगे, 1 महीना के टाइम मांगे हैं। हाँ अब आगे उनका तरक्की करेंगे तो उनका तरक्की होगा, हाँ नहीं तरक्की दिखाएंगे तो दोनों चले जाएंगे, अब बीजेपी का सरकार बन जाएगी। क्या लगता है कहीं फिर से दोबारा जंगल राज की वापसी तो नहीं हो जाएगी? हो सकता है जा जाएगा, इसलिए कि राजा जब मिले हैं तो उससे पहले भी जंगल राज था। नीतीश जी आए तो कुछ लालटेन से लेकर लाइट पर आए, अब आप क्या कर रहे हैं सो तो नीतीश जी देखेंगे। जो उनका आगे भविष्य अच्छा रहेगा तो वोट बनाएंगे, और नहीं भविष्य अपना खराब करेंगे तो नहीं तो दौड़ इधर और उधर करते करते उनका प्राण त्याग जाएगा। यही अपना परिचय दीजिएगा। हम राजकुमार मिश्रा बोल रहे हैं हाजीपुर से।
बिहार में फिर से नई सरकार आई है, कितना खुश हैं? खुशी का माहौल तो बन ही गया है, लेकिन अब आगे क्या सरकार कर रहे हैं, उनके आने वाले पीढ़ी और आने वाले कल में क्या होता है, उस स्थिति को देख करके रौनक और बढ़ेगा। अभी तो हम लोग जैसे बुरा स्थिति है। क्या लगता है चाचा भतीजे का जो जोड़ी बना है नए सरकार में, कितना कारगर बिहार के विकास के लिए साबित होगा? वो तो उम्मीद तो हम लोग बहुत जताए हुए हैं कि कारगर ही होगा, पहले की अपेक्षा कारगर ही होगा, लेकिन आगे क्या होता है वो तो अब समय से देखने के बाद ही माहौल में। तेजस्वी जी आए हैं, महंगाई में कितना फ़र्क देखने को मिलेगा? अब तेजस्वी जी आए हैं तो महंगाई में अभी तक तो आकाश छू रहा है, चरम सीमा से बाहर है। अब आगे ये कितना डाउन करते हैं मार्केट को और महंगाई को, वो तो अब अभी तो नया नया सरकार ही बने हैं, अब उनको फुल पावर मिलेगा। क्या उम्मीद करते हैं नए सरकार जो बनी हुई है? उम्मीद है कि 100% महंगाई डाउन होगा। अब तेजस्वी जी आए हैं तो डाउन होगा, यही उम्मीद हम लोग बनाए हुए हैं। चाचा, बिहार में फिर से तेजस्वी और नीतीश कुमार आए हैं, क्या लगता है कितना कारगर होगा चाचा भतीजे की सरकार? कुछ नहीं, एक बेर देख लिए हैं चाचा भतीजे का कोई विकास के काम। डबल इंजन के रहे तो मोदी छोड़कर ना कोई विकास करे। तो अब कैसे होगा बिहार का विकास? अब देखिए कैसे होता है, जब आगे न बताएगा ये सरकार, आगे से ये सरकार बताएंगे ये विकास होगा कैसे। डिसीजन में विकास नीतीश कुमार से न लॉ और ऑर्डर है, कुछ नहीं है, शासन नाम का तो चीजें नहीं है यहाँ तो। रोज दिन चौराहे पर मर्डर होता है, दिन रात। कल भी हुआ है, पत्रकार का मर्डर हुआ है। घुसखोरी है सब जगह, ब्लॉक जाइए कहाँ। क्या लगता है फिर से कहीं जंगल राज आने की संभावना तो नहीं है? बिल्कुल एकदम 100%। हाँ, इनमें कोई शक नहीं है। आना ही है बाप रे। नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में चले गए। बहुत गलत किए, गलत किए। क्यों गलत किए? क्यों गलत किए वो, आपको क्या लगता है? मोदी जी के साथ में थे, ठीक थे वो, समझे कि नहीं, दोनों मिल करके चलाते थे। मोदी जी का चल रहा था, वहाँ से ब्रेन लग रहा था, लेकिन ये तो बहुत गद्दारी कर दिया नीतीश कुमार। अमित शाह जी ने फोन किया। क्या बोल रहे हैं चाचा आप? इसको बोल रहे हैं कि गद्दार है, और क्या बोलेंगे? पलटू बाबा, ये पलटू राम है। जनता वोट दिया, जनता इसको साथ नहीं देगा। मोदी जी के चलते नीतीश को मिला वोट, मगर नीतीश के अब जो है से अब खत्म होना है। इसको जमीन घसक गया पैर से इसका। नीतीश कोई काम का नहीं है, ख्वाब देखता है प्रधानमंत्री का। 7 जन्म में इसको नहीं होगा। अब मोदी जी का देन है कि 8 बार ये बना है, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री लायक नहीं है ये, समझे ना? ये है गद्दार, अब पलटू है। ये जिससे भागा है वो थूक बिगल थूक चाटले गया है। ये इसको जनता इमरी बुझा देगा कि क्या है जनता की हसीयत। ये मोदी जी के चलते इसको वोट मिला। मोदी जी के चलते इसको वोट मिला है। अब इसको 45 सीट से हो जाएगा सीधे 20 सीट। ये कोई काम के नहीं रहेगा। जनता के जाइए सुनाइए, मोदी जी के साथ है। 100 करोड़ मोदी, 100 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। अब दिल का धड़कन है वो, और वो 45 तक बोलते रहेंगे। क्या लगता है इस नए सरकार में कितना महंगाई पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग ऐसे घपलबाज है, सब दोनों मिलकर घपलबाजी किया। नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन पार्टी छोड़कर राजद के महागठबंधन पार्टी में शामिल होकर नए सरकार बना लिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, नीतीश कुमार अपॉर्चुनिटी सीकर हैं। इनको जिधर अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है उसमें ये चले जाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कल इनका भी गठबंधन तोड़ देंगे, इससे पहले भी तोड़ चुके हैं। इनका भरोसा नहीं करेंगे, जिनसे बिल्कुल लूटा है, कुछ भी कर सकते। हमारा ओपिनियन नहीं है। तेजस्वी जी आए हैं, क्या लगता है कैसे बिहार का विकास होगा? वो अपना विकास करेगा, बिहार का कोई विकास करने वाला नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसे पहले भी मुख्यमंत्री बने थे तो मिट्टी स्कैम में अपना ही भरा करके मिट्टी स्कैम में फंसे।
वो अपना विकास करेंगे, बिहार का विकास कोई नहीं करने वाला। 2017 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय में जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे, उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर कई बातें जनता से संबोधित की थी। अब वो सत्ता में आ गए हैं, क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा बेरोजगारी पे? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश बाबू को कोई परेशानी नहीं है गठबंधन से, नहीं तो नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री का पद दिखाई देता है, इसलिए गठबंधन तो मोदी जी के गठ में खड़ा होने का, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। भाजपा के नेता नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भाजपा के साथ विश्वासघात किया है। सर वो किसी के साथ विश्वासघात कर सकते हैं, भाजपा नहीं किसी के साथ कर सकते। क्या लगता है सरकार में बदलाव आएगी, विकास में बदलाव आएगी? कोई नहीं आएगी सर, कोई बदलाव ना ही नीतीश बाबू कोई खास बदलाव किए हैं, न कोई लालू जी के टाइम में था, ना भी होगा। बिहार में कोई इतना बदलाव का कहीं नहीं। आपको क्या लगता है कैसी सरकार आनी चाहिए जिससे विकास हो सके बिहार का? सर कैसी ये सरकार वो हो, बिहार में फिलहाल कोई ऐसी सरकार बनने का उम्मीद हमको नहीं दिखाई देता है। अगले 5 साल तक तो नहीं है, आगे का भगवान के हाथ में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार, ग्राम गोरगामा, जिला समस्तीपुर। चाची, तेजस्वी जी सत्ता में आ गए हैं, क्या लगता है अब कैसा बिहार का विकास होगा? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका अथी से, भेदभाव से। इस भेदभाव से आगे गति प्रगति बढ़ सकती है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाचा भतीजा दोनों एक साथ क्या लगता है कितना विकास कर पाएंगे बिहार में? उसका कोई और अंत नहीं है। विकास तो जरूर हो सकते हैं उनके द्वारा। जनता किन मुद्दों पर सरकार पर भरोसा कर रही है, किन मुद्दों को लेकर? नीतीश कुमार के। क्या लगता है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इस पे लगाम लगा पाएंगे तेजस्वी जी? लगा पाएंगे जरूर, इस पर विश्वास है इनको। अच्छा, पहले की सरकार में क्या कुछ कमियां निकल के आ रही थी? पहले की सरकार में बहुत चीज़ का कमी था जो हम लोग को पूर्ति नहीं हो पा रहा था। गरीबों का बहुत व्यवस्था खराब था। अब ये तेजस्वी जब से उन बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, गरीबी को सहायता दे रहे हैं, उनसे हम लोगों की सहायता है तो बहुत खुशी मान रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, इनका प्रगति बढ़ भी सकता है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रीता देवी है और कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर का। ठीक। क्या लगता है गरीबों की सरकार आ गई? हाँ, सच बात है, जो गरीबों की सरकार आ गई है, गरीबों की हिम्मत बढ़ गया, हौसला बढ़ गया है। जो अब हम गरीब नहीं रहे, अब हमको अमीर बनना है, 2 पैसा हाथ पर रहेगा। वह मेरा हक जो बाकी था, मुझे मालूम नहीं था, इस सरकार के द्वारा मुझे हक मिलने का समय आ गया है। अब हम हक ले सकते हैं।